वेलकम, राधे राधे। तो अभी समय है शाम का और सूर्यास्त से ये व्लॉग शुरू हो रहा है। और ये देखो हमारा जो मिरर है वो यहाँ पे चिड़िया आती है और सारा मिरर हमारा चिड़िया ने गंदा कर दिया है। तो आज मैंने अपना व्लॉग की स्टार्टिंग इवनिंग से की है और मेरा गला बहुत ख़राब है, मुझे खांसी जुकाम हो रखा है, इसीलिए मेरा व्लॉग थोड़ा लेट आ रखा है क्योंकि बोला नहीं जा रहा था, वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। तो ये इसमें छोटी सी क्लिप देव दीपावली की है। जिस दिन हमने देव दीपावली मनाई थी उस दिन हमने अपनी चौखट वगैरह पे दीप रखे, तो मैंने एक क्लिप पड़ी थी तो फिर मैंने इसमें ऐड कर दी क्योंकि शाम का ही है ये। तो फिर इवनिंग में मैंने बनाए थे, क्या बनाया था, सोयाबीन मलाई कोफ्ता बनाया था। तो देखिए कैसे बनाया था मैंने। बॉयल आलू लिए थे और बॉयल भिगो के मैंने निचोड़ के फिर लिया था मैंने, क्या बोलते हैं इसको, सोयाबीन लिया था और उसको मैंने दरदरा पीस लिया था मिक्सी में। तो बन तो गए थे बहुत अच्छे, बहुत खाने में बहुत टेस्टी लगे। बस मेरे से इसमें एक मिस्टेक हुई है, वो मिस्टेक क्या हुई है मैं आपको व्लॉग में आगे बताऊँ क्या मिस्टेक की थी मैंने इनको बनाने में। क्योंकि ये रेसिपी मैंने बहुत 6-7 महीने पहले देखी थी, बनाई थी मैंने ये बुधवार यानी कि 20 नवंबर में, ठीक है। और आज मैं आपको जो व्लॉग की वॉइस ओवर कर रही हूँ 21 में वॉइस ओवर कर रही हूँ, ठीक है, नवंबर में। तो देखिएगा। तो यहाँ पे बस मैं फटाफट से इसको मिक्स करूँगी अच्छे से। उसमें नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा प्याज वगैरह भी मैंने बारीक कर लिया था, वो भी डालूंगी इसमें। और मैंने एक साइड से ना मिक्सी से मसाला कर लिया था प्याज और लहसुन का, क्योंकि उससे ना ये ग्रेवी अच्छी बनेगी। और फिर मैं इनको गोल हल्का सा तेल लगा के हाथों पे गोल इनकी बॉल बना लूँगी एक तरह से। और कढ़ाई में तेल ले लिया है, उसमें मैं इनको पहले तलूँगी और तलने के बाद में फिर मैं इनको, जैसे लौकी के कोफ्ते बनाते हैं सेम प्रोसेसिंग आगे वही होने वाली है, तो ऐसे ही करूँगी। तो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या हुई थी वो तो आपको पता चलने वाली है। तो फटाफट मैं यहाँ पहले इनको तल लेती हूँ। और जैसे ही मैंने इनको तलना स्टार्ट किया, वो ये जब हम पहली बार कोई चीज़ बनाते हैं, और देखी हुई मेरे बहुत दिन हो गए थे तो मैंने ट्राई किया था कि मेरे पास बड़ी भी रखी थी भिगी हुई, फिर मैंने इनको पीस लिया था और बॉयल आलू में मैंने इनको मिक्स करके इस तरह से तैयार किया था। तो खाने में तो ये बहुत अच्छे लगे, लेकिन ये मेरे जो कोफ्ते हैं ना तेल में बैठ गए थे, उठे ही नहीं है, मतलब बिल्कुल बिछ गए थे। एक भी जो बोल मैंने बनाई थी वो साबुत नहीं बची थी, बिल्कुल फ्लैट हो गई थी। क्यों हुई थी तो हाँ जी चलिए बता देती हूँ क्यों हुई थी। वो हुई थी इसलिए क्योंकि जब मैंने इसको मिक्सी जार से निकाला था, मुझे उसी टाइम ये बहुत अच्छे से निचोड़ने थे, इनका पानी जितना था मुझे ड्राई करना था, तब मुझे बॉयल आलू के अंदर मिक्स करने थे। लेकिन मैंने क्या किया, डायरेक्ट, आपने देखा होगा, डायरेक्ट मिक्सी उठा के मैंने इसमें डायरेक्ट उलट दिए थे बॉयल आलू में। तो उससे थोड़ा सा फिर मेरे क्रश थोड़ा मतलब फैल गया था, कोफ्ता पूरे अच्छा देखने में फैल गया, खाने में बहुत अच्छा लगा था। तो हाँ जी, अब रात का काम खत्म हो चुका था वहाँ पे, मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग में। ये मॉर्निंग की क्लिप हो गई स्टार्ट। हाँ जी, अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं आपको मॉर्निंग का व्यू दिखा रही हूँ। वैसे इसमें ओरिजिनल वॉइस थी बट मुझे म्यूट करनी पड़ी क्योंकि मोबाइल आसपास, और सुबह के टाइम में भगवान जी के भजन वगैरह भी चलते रहते हैं आसपास, तो म्यूट करनी ही होती है, वरना ओरिजिनल वॉइस बहुत अच्छी आती है। तो बच्चे यहाँ पे हमने धूप में थोड़ा सा निकाल दिए थे क्योंकि बच्चे अब लेट जाते हैं, स्कूल में 9 बजे जाते हैं, तो उस टाइम के लिए बाहर निकाल लिए थे। और लड्डू जी भी यहाँ मैंने उठा दिए थे, देखो उठा के ले आई थी मंदिर से यहाँ पे। और अभी बस इनको नहलाएंगे। और रात में हम इनको, मतलब कल एक दिन पहले हमने इनको ऊनी ड्रेस पहनाई हुई थी, रात में निकाल देते हैं और दिन में फिर इनको देखती हूँ नहला के कौन सी ड्रेस पहनाएंगे आज। तो बस लड्डू जी को भी यहाँ हमने जगा दिया था क्लैपिंग करके। और यहाँ पे फिर अभी ठीक मैं आपको मिल रही हूँ 12 बजे के आसपास, बजे की दोपहर है, 12 बज रहे हैं, दोपहर हो रही है। और 21 नवंबर है, दिन है थर्सडे। हाँ जी, तो बच्चों की छुट्टी पड़ रही है और क्लासेस ऑनलाइन चल रही है, तो बच्चों ने बड़ा उधम मचा रखा है। फ़ोन भी बच्चों के पास ही रहता है, ऑनलाइन क्लास चल रही है ना, और कभी लैपटॉप से कभी फ़ोन से बच्चे ले रहे हैं, तो इस तरीके से फ़ोन भी अब बच्चों के पास। 1 बजे तक क्लास चल रही है, सुबह 9 बजे से स्टार्टिंग होके। तो यहाँ पे मिस्टी अपनी डॉल दिखा रही थी कि डॉल देखो ये इसकी बहुत ही सुंदर डॉल है। और फिर मैंने वॉइस ओवर यहाँ पे म्यूट ही किया था, नहीं सॉरी, ओरिजिनल वॉइस म्यूट करके अपनी डाल ली हूँ। तो धूप देखो यहाँ पे कितनी अच्छी रही है। और घर में इतने कपड़े हो रहे हैं बाबा, सर्दियों में कपड़े देखो, इतने कपड़े कि कपड़े चारों तरफ कपड़े ही कपड़े हो रहे हैं। हमें देखो कितने कपड़े फैला रखे हैं, भाई भावना के हैं कपड़े, मिस्टी के हैं, मेरे हैं, मतलब ये देखो कपड़े, देखो इधर देखो कितने सारे कपड़े हैं। और चारों तरफ कपड़ों को मैनेज करना भी भारी हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, कुछ कपड़े हैंगर्स पे, कुछ खाट पे, कुछ ऐसे करके डेली धूप में डालते हैं। एक दिन पहले धो लिए हुए बाहर धूप में सुखा देते हैं और बाद वाले भी। तो इस तरीके से हम कपड़े मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि कपड़े डेली धोते नहीं है वैसे, क्योंकि एक दिन छोड़ के हम कपड़े धुल रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे माही और मिस्टी की लड़ाई हो जाती है बीच में ही, वो भी आप देखना व्लॉग में। और आसमान बिल्कुल साफ था, छुट्टी पता नहीं बच्चों की क्यों डाल दी गई है, आसमान बिल्कुल साफ था। और कपड़ों को मैंने बस थोड़ा स्पेस में डाले, खुले खुले डाले तभी धूप लगे, क्योंकि धूप लग रही है ना। और जितनी भी दालें वगैरह हैं तो ऐसे मौसम में फटाफट सुखा लेनी चाहिए, क्योंकि फिर आगे आगे बहुत ही कोहरा आने वाला है और दाल वगैरह कुछ नहीं सूखने वाली है। और मैंने साबुत लाल मिर्च भी सुखाई थी, और जो मेरी 2 दिन की धूप लगी थी उन पर
बहुत अच्छे से कुरकुरी हो गई है, वो भी मैंने पीस ली है। और यहाँ पे देखिएगा चल के आ रहा है, यहाँ पे चल रहा है मिष्टी और माई की लड़ाई चल रही है, बीच में आ गया, इनको छुड़ा रहा है और ये दोनों आपस में लड़ रही है। हाँ जी, तो बस इनके मैं यहाँ पे मैंने सोचा चलो इनका वीडियो बनाती हूँ। उनको बोल रही थी कि मैं तुमको ना यूट्यूब पे डालूंगी अगर तुम दोनों लड़ोगी ऐसे। तो ये देखो मिष्टी मेरा हाथ पकड़ने यहाँ पे आई थी कि मासी कि ऐसा मत करो। और यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, सुबह में इतना ज़्यादा कोहरा हो रखा है और दोपहर तक ठंडी रहती है। तो फिर हमें थोड़ा 2-3 घंटे मतलब धूप जैसे निकलती है तो उसमें कुछ देर के लिए धूप में बैठना पड़ ही रहा है। और यहाँ पर अक्षत का आया था स्कूल से कि पौधे लगाते हुए ना फोटो सेशन करना है, तो हमने उसको तुलसी में जल देते हुए फोटो सेशन किया था। मैंने कहा चलो तुम्हारी वीडियो बना लेती हूँ, तो बच्चों के साथ टाइम पास भी अच्छा होता है, क्योंकि बच्चों के साथ टाइम पास करना थोड़ा सा बच्चों को साथ में एंजॉय करना भी होता है, क्योंकि बच्चे पूरे दिन ना टीवी देखेंगे। और फिर बस मैं आ गई थी यहाँ पे 2 बच्चों के थे चाय बनाने के लिए अपने लिए, क्योंकि आज मैंने नाश्ता भी नहीं किया था, सॉरी मैंने आज लंच नहीं किया था, तो क्योंकि मूली के पराठे बनाए थे मैंने तो वो रखे थे, तो मैंने सोचा चलो चाय के साथ में मूली के पराठे लेती हूँ। और बच्चों ने आलू की सब्जी और रोटी लंच में खा ली थी। मैंने क्या किया था, मैंने सुबह जो अपने लिए मूली के पराठे बनाए थे उसमें बच्चे गया था तो मैंने वही खाए। हस्बैंड मॉर्निंग में चले गए थे नाश्ता करके मूली वगैरह के पराठे खा के। बच्चों के लिए मैंने बनाए थे आलू के पराठे, क्योंकि मेरे बच्चे मूली के पराठे बिल्कुल नहीं खाते हैं, बोलते स्मेल आती है मूली के पराठों से मामा, लेकिन मेरे को मूली के पराठे बहुत पसंद है। तो मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए बनाए थे और बाकी अदर बनाए थे मैंने आलू के पराठे। और ये हमारे गार्डन से आए हैं मौसमी बोलते हैं इनको। तो ये तो हमारे साथ धोखा ही हुआ था, पेड़ लाए थे नींबू का, निकला वो मौसमी का। और पिछले साल तो हमारी ये सारी ख़राब चली गई थी, लेकिन इस साल हमें पहले पता है कि ये मौसमी है, तो जैसे ही ये उतरेंगे हम इनका जूस निकालेंगे। पिछली बार हमने नींबू समझ के इनका अचार डाला, वो सारा बेकार गया था, लेकिन ये मौसमी है, थोड़ा मीठा मतलब थोड़ा अलग तरह की मौसमी है। तो देखते हैं अब की बार कैसे बनती है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अदरक तुलसी वाली चाय, और मैं चाय बहुत स्पेशल बनाती हूँ। मेरी चाय की सबको पसंद आती है, मेरे हस्बैंड को खासकर अच्छी लगती है कि चाय तुम बहुत अच्छी बनाती हो। तो मैं आपको वही दिखा रही हूँ कि मैं चाय कैसे बनाती हूँ। थोड़ा पानी, ज़रा दूध, थोड़ा अदरक, थोड़ा तुलसी, और अगर हो सके तो जैसे मसाले हों काली मिर्च का और लौंग का मसाला भी आप डाल लीजिएगा। और मैं ये मौसमी भी आपको दिखा रही हूँ कि चलो उसका जूस बना के पियेंगे। अभी तो खैर मेरा गला ख़राब है, मैं खट्टी चीज़ें नहीं खा रही हूँ कुछ भी। दही खाई तो मुझे 2-3 महीने ही हो गए हैं, लेकिन मुझे फिर भी खांसी हो गई, हल्का जुकाम हुआ था उसके बाद में भी खांसी हो गई है। तो बस घर में आजकल सर्दियों में वीडियो बनाने के लिए टाइम निकालना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है। मैंने कैसे मतलब सुबह जल्दी उठते भी हैं, उसके बाद भी ना क्या हो रहा है, दिन हाथ में नहीं आ रहा, दिन इतना छोटा हो रहा है और काम इतने ज़्यादा, बच्चे भी घर पे और बच्चों के मोटे मोटे कपड़े, उनको धोना भी, फोल्ड भी करना, प्रेस भी करनी, और बच्चों को पूरा दिन संभालना भी, और छोटा सा दिन उसमें थोड़ा सा टाइम अपने लिए रेस्ट के लिए निकालना भी। कब 2 बजते हैं और कब शाम के 6 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। इतना छोटा दिन है कि दिन निकलते ही शाम बहुत जल्दी हो जा रही है। तो आपके यहाँ पे कैसा मौसम है बताना। हमारे यहाँ हमें बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा कुछ भी करने का, व्लॉगिंग भी नहीं कर पा रही मैं अच्छे से, कोई शॉर्ट वीडियो भी नहीं डाल पा रही, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा कहाँ पे समय कहाँ जा रहा है, कहाँ बिजी हैं हम लोग। तो ये, और यहाँ पे कुछ ऊपर से बीमारियाँ, कभी खांसी कभी जुकाम, तो मैं यहाँ पे खांसी की दवा भी ले रही हूँ साथ साथ, क्योंकि फिर मैं लंच करूँगी मूली के पराठे और चाय के साथ में। और मेरा दही लस्सी को बड़ा मन करता है, पर क्या करूँ मेरा गला ख़राब है ना, मैं इसलिए वो चीज़ें अवॉइड ही कर रही हूँ। तो बस ये मेरा इवनिंग टू मॉर्निंग रूटीन है जो आपके सामने मैं शेयर कर रही हूँ। तो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और बताना कैसा लगा है। और आजकल जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके हिसाब से तो हमारी व्लॉगिंग ही अच्छी है, हमें नहीं चाहते, हमें इस तरीके से फेमस नहीं होना है। और भगवान सबकी लाइफ अच्छी करे, ऐसी सिचुएशन किसी के सामने ना आए जो सिचुएशन उन तीनों के सामने आई है। मेरा तो मानना यही है, ऐसी कंट्रोवर्सी में धंसना फंसना बेकार है, और मुझे तो इनके बारे में बात करना भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने कोई इनके टॉपिक पे कोई भी वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि मुझे ऐसी वाहियात हरकतें पसंद नहीं है। बहुत ही मतलब जिसने भी ये वाहियात हरकतें की है, ये उसने क्या सोच के की है मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तो खैर छोड़ो उनको, मैं इस टॉपिक पे बात भी नहीं करना चाहती। जो भी यूट्यूब पे चल रहा है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। और ये देखिएगा यहाँ पे मूली पराठा और चाय, आइएगा फ्रेंड्स, और आप लोग भी कर लीजिएगा मेरे साथ में लंच मूली पराठा के साथ में। तो बस मैं यहाँ पे खा लूँगी। अक्सर यहाँ पे टीवी देख रहा था, दोपहर के 2 बज रहे हैं, मैंने उसको भी दे दिया था जो भी उसको खाना पीना था वो खा चुका था। उसके बाद मैं अपना लेके आई थी और बच्चों ने भी खा लिया था, दोनों ने। तो बस मैं थोड़ा सा टीवी देख रही थी यहाँ पे कि अक्षत ने क्या चला रखा। अक्षत गेम वगैरह चला रखी थी, अक्षत ने, मैं उसको डांट रही थी कि इनको हटा ले, गेम वगैरह मत देख। और देखो अगर हमें कुछ अच्छा काम करना है तो हमारी व्लॉगिंग ही बढ़िया है उस चीज़ से, क्योंकि अगर फालतू फेमस होने से अच्छा है सिंपल छोटे छोटे पायदान चढ़ो, छोटी छोटी सीढ़ियाँ चढ़ो और अपने काम पे ध्यान दो बस। तो बस यहाँ पे उसके बाद में मैं लंच करने के बाद में आ गई थी यहाँ सोफे पे, क्योंकि बच्चों ने ना गद्दियों पे हाथ मार मार के
उखाड़ दी थी ये सारी की सारी। तो मैं इसको साइड से ठीक कर रही हूँ। और देखो चारों तरफ बच्चों ने फैला दी थी, स्टूल भी हटा दिए। और क्योंकि गेस्ट अचानक कोई भी आ जाता है और फिर क्या करना होता है, फिर एकदम से सबके सामने इनको लगाएं तो कैसे लगाएं। तो बस मैं यहाँ पे फटाफट से इनको लगा दूँगी और बस यही सब पूरा दिन काम हमारा चल रहा है। और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो चाय भी पी रही थी, क्योंकि मेरा गला बहुत ख़राब है और चाय के साथ ही मैंने वॉइस ओवर शुरू कर रही हूँ मैं। तो गाइस बताना कैसा लगा व्लॉग। तो बस सारी गद्दियाँ सेट करके मैं यहाँ पे, ठंडी तो खैर हमारे यहाँ बहुत हो रही है, हमारे यहाँ गर्म कपड़े वगैरह सब निकल गए हैं और नवंबर अब पूरा ठंडा चलेगा। अब पूरी सर्दी हमारे यहाँ आने वाली, प्रॉपर पूरा कोहरा वगैरह सब आने वाला है। तो प्लीज़ कम लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे को नेक्स्ट व्लॉग। तब तक बाय बाय, थैंक यू। और बने रहना मेरे साथ मेरे व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग में आपको जल्दी ही मिलूंगी दोस्तों, बाय।